जय माँ पीताम्बरा राजराजेश्वरी बंगलामुखी की जय। प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, तांत्रिक सम्राट गुरुजी हमारे चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको एक विशेष विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो साधक ही नहीं, प्रत्येक पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि करने वाले प्रत्येक के पास होना बहुत आवश्यक है। और एक साधक के पास तो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक साधक का प्रमुख हथियार ही यही है, जिसे कहा जाता है गद्दी, आसन, जिसके बगैर तो कोई पूजा तप इत्यादि होता ही नहीं है। एक साधक अपने आसन पर बैठता है, अपनी गद्दी उस आसन पर डालता है, गद्दी डालता है, आसन करता है, एक ही बात है उस चीज़ को। तो उस आसन के विषय में आज हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं। आज वो दुर्लभ विद्या बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने आसन का बंधन कर सकते हैं, आसन को बंधन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे आसन के बंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है आसन का बंधन। अब उसके विषय में सुनिए। आसन का बंधन इसलिए आवश्यक है कि हम जो भी मंत्र इत्यादि, जो भी उपासना इत्यादि हम कर रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा जो आती है हमारे अंदर, वो उस ऊर्जा को पृथ्वी तत्व जो है अपने अंदर सोख लेता है। उसकी चीज समझ लीजिए, आदि से जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तत्व के अंदर समाहित हो जाती है और हमें आदि का ही भाग मिल पाता है। इसलिए आसन का बंधन करने से जो हमारी ऊर्जा है वो पृथ्वी तत्व में नहीं जाएगी, पृथ्वी तत्व के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, हमारे अंदर ही वो रहेगी। और वो ऊर्जा संपूर्ण जब हमारे अंदर रहेगी तो जिस कार्य हेतु, जिस चीज़ से हेतु हम जो कर रहे हैं, उपासना साधना इत्यादि, एवं हम नॉर्मल वे में भी जो जाप इत्यादि व्यक्ति करता है, रेगुलर रोजाना जो लोग करते हैं, उनके लिए भी कि वो जो उपासना जाप इत्यादि कर रहे हैं वह उन्हीं के अंदर उसकी ऊर्जा रहे। इसीलिए कहा है मैंने कि साधक ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है। हर व्यक्ति का ये प्रत्येक है। पूजा पाठ पर सबसे पहला जो हथियार, पहले कहना चाहिए पहली जो चीज़ है, पहली स्टेज है, वो है, मैंने आपको कहा है ना, मैं तंत्र की शुरुआत से लेकर आपको 0 से लेकर 100 तक की चीज़ें सिखाऊंगा। इसलिए मेरी पिछली वीडियो आप जाकर देखिएगा, उसमें मैंने शरीर सुरक्षा मंत्र के विषय में आपको बताया है। शरीर सुरक्षा मंत्र से कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, जब तक आपकी सुरक्षा नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे। चलिए उस वीडियो को देखिएगा जिससे आप शरीर सुरक्षा के बारे में सीखेंगे। अब आगे की चर्चा करते हैं आसन बंधन के बारे में। तो आसन बंधन देखिए, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी तत्व में हमें ऊर्जा चली जाती है, इसलिए हमें करना होता है। और भी इसके कई वो हैं कि कुछ चीज़ों से हमारी ये रक्षा भी करता है। जो छोटी मोटी इत्यादि चीज़ें हमारी ऊर्जा को इत्यादि को सोखने की सोचती हैं कि उसे जो मंत्र है उसको चुराएंगी इत्यादि करेंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों से भी हमारी ये रक्षा करता है आसन बंधन, कि हमें आसन के अंदर आकर उस चीज़ का कोई भी चीज़ हमारी उस ऊर्जा को हमसे छीन ना सके। इसलिए भी आसन बंधन करना आवश्यक है। परंतु प्रमुख कारण पृथ्वी तत्व जो हमारी ऊर्जा को सोख लेता है, उससे हमारी ऊर्जा को बचाना है और हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही समावेश रहे। इसलिए आसन का बंधन सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि एक साधक को साधना पूरी करने के लिए जो वो साधना कर रहा है उसकी पूर्ण ऊर्जा उस साधक के अंदर आनी चाहिए, जब ही उसकी साधना सफल होगी। इसलिए आसन बंधन बहुत आवश्यक है। तंत्र क्षेत्र हो, मंत्र क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, मैंने कहा ना, एक साधक हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सबके लिए आवश्यक है। उसके विकल्प वह अपनी जो साधना, जो पूजा इत्यादि कर रहा है, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर सकता। पूर्ण फल प्राप्ति के लिए इस चीज़ की सबसे अत्यधिक आवश्यकता है। तो अब सुनिए आसन बांधने का क्रिया, किस तरीके से बांधना है आपको। अब आप कहेंगे आसन बांधने के बाद में आसन खोलना भी होगा, तो मैं अगली वीडियो बनाकर आपको आसन खोलने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और चीज़ें काफ़ी मिक्स भी हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए अगली वीडियो में मैं आसन खोलने के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आसन बंधन के बारे में आपको बता रहा हूँ। आसन बंधन के लिए आप आसन को सबसे पहले अपनी जहाँ पूजा स्थल है, जहाँ कहीं भी आप पूजा कर रहे हो, जरूरी नहीं होता साधक लोग पूजा स्थान पे नहीं, कहीं भी कर लेते हैं, ठीक है, साधक लोग। तो जहाँ कहीं भी आप कर रहे हैं पूजा अपने इत्यादि, जहाँ भी आप अपना आसन बिछाएंगे,
अपनी आसन बिछाइए। आसन पर बिछाने के बाद में हाथ में, आपको आसन के ऊपर बैठना नहीं है, ठीक है। आसन पे आपको बिछाने के बाद में हाथ में जल ले लेना है, ठीक है। गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, वरना नॉर्मल जल भी चलेगा, साधारण जल भी चलेगा, ठीक है। जो स्क्रीन पे आपके मैं एक मंत्र डाल दूंगा, ठीक है। वो आपको मंत्र दिख रहा होगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आपको एक मंत्र दिखेगा, ठीक है। उस मंत्र को आपको 5 बार उस जल के ऊपर हाथ में जल लेकर 5 बार उस मंत्र को पढ़ लेना है, ठीक है। और एक बार पढ़ते जाना है, फूंक मारते जाना। दूसरी बार पढ़ा, फिर दूसरी फूंक, तीसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी फूंक, चौथी बार पढ़ा, फिर चौथी फूंक, 5वीं बार पढ़ा, फिर 5वीं फूंक। 5 फूंक मारने के बाद 2 फूंक उस पर एक्स्ट्रा आपको मारनी है, ज़्यादा मारनी है, समझे। इस तरीके से वो जल उस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित हो जाएगा। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र को केवल आपको कंठस्थ करना है, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये गुरु परंपरा तहत मिला हुआ मंत्र है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइएगा। जो भी साधना इत्यादि पूजा पाठ में रुचि रखते हैं उन तक ये मंत्र पहुँचे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के जो मंत्र हैं, सनातन धर्म के जो मंत्र हैं, ये लुप्त ना हो और ये सब तक पहुँचें। क्योंकि आज के समय में हमारी सभी विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं, लोगों को हमारी विद्याओं का ज्ञान नहीं है। हम चाहते हैं सब तक पहुँचे, परंतु कोई भी कभी भी हमारे किसी भी दिए मंत्र का दुरुपयोग मत करिएगा, ये हमारी आप सभी से विनती है। तो जल जो आपने हाथ में लिया है, उस जल को आपको जब आपने 5 बार मंत्र पढ़कर एक एक करके फूंक मारकर 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारकर उसे अभिमंत्रित कर लिया, उस जल को आपको आसन के आगे के भाग के नीचे थोड़ा सा, पीछे के भाग के नीचे थोड़ा सा, ठीक है, और उसके सीधे भाग की तरफ थोड़ा सा और पल्ले भाग की तरफ थोड़ा सा, मतलब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल आपको डाल देना। आसन के नीचे उठा के थोड़ा नीचे डालते चलिएगा और फिर आसन के ऊपर बीच में से फिर ऊपर घुमा देना है हाथ को, जल की बूंदें गिर जाए, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको आसन पर माथा टेक कर आसन देवता को प्रणाम कर कर स्पर्श कर कर उनको, ठीक है, प्रार्थना कर कर हे प्रभु हमारी ऊर्जा को आप समाहित रखिएगा कहकर, उसके तत्पश्चात आपको प्रार्थना पंच तत्वों से करनी है। विशेष ध्यान रखिएगा इसमें, आप पंच तत्वों से प्रार्थना अवश्य करनी है, ठीक है। क्योंकि जो ऊर्जा है वो धरती तत्व में भी जा रही है ना, तो आप एक तत्व से ही काम नहीं चलेगा, ऊर्जा को ले जाने के कई माध्यम हो सकते हैं। इसलिए आपको पंच तत्वों से प्रार्थना करनी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों से आपको प्रार्थना करनी है। नाम लेके हे पंच तत्वों, हमारे जो कर रहे हैं हमारी पूजा, हमें इस पूजा की जो ऊर्जा है आप हम तक सीमित रखें, हमें इस पूजा की ऊर्जा की आवश्यकता है, कृपया हमारे ऊपर आप ये परोपकार करें। ऐसे करके प्रार्थना करनी है आपको, ठीक है। तो वो ऊर्जा आपके तक रहे और उस आसन पे आपको विराजमान होकर उसके तत्पश्चात आपको अपना जाप पूजा इत्यादि आप जो कर रहे हैं वह कर्म आपको अपना करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो जो ऊर्जा जो उत्पन्न होगी मंत्र शक्ति से, जो कुछ भी आप कर रहे हैं जाप उससे क्रिया से, वह आप तक ही रहेगी। आपकी ऊर्जा पृथ्वी तक और किसी भी भारी चीज़ में वो समावेश नहीं हो सकेगी। ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ चीज़ है। इस मंत्र का प्रयोग सभी साधक, सभी पूजा पाठ करने वाले अवश्य करें। बहुत ही कारगर स्वयं सिद्ध मंत्र है ये, गुरु परंपरा के तहत चला आ रहा मंत्र है, परंतु कभी भी किसी मंत्र का दुरुपयोग ना करें। आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आसन खोलने का मंत्र बताऊंगा, किस तरीके से आसन खोलेंगे आप लोग। आसन बांध तो लिया, पर आसन बांधने के बाद में खोलना भी जरूरी है, इसीलिए मैं इसके बाद आसन खोलने की वीडियो आप सभी के लिए डालूंगा, उसको अवश्य देखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माँ भगवती पीताम्बरा आप सभी पे कृपा बनाए रखें। जय माँ बंगलामुखी, जय जय माँ राजेश्वरी की जय।